हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन 18 में कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जो कि है 1/√7। तो हमारा ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, जिसके अकॉर्डिंग आपका tan की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। सो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर आपका अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपोजिट हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1k और बेस आपका दिया हुआ है √7 इंटू के। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। सो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो √7 इंटू के इसका स्क्वायर प्लस 1 इंटू के का स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ √7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 और के क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा। सो √ऑफ 8 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है और इंटू के का स्क्वायर। तो पेयर एक बाहर आ जाएगा रूट में से, तो 2 इंटू √2 हो जाएगा और के स्क्वायर का एक पेयर बाहर आ जाएगा तो के हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2√2 के। सो यहाँ पे हमने देखा इसका 2√2 के आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे LHS लेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका दो तरीके से प्रूफ हो सकता है। एक तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली कॉसेक और सेक थीटा की वैल्यूज़ को रख दीजिए। सो हम डायरेक्टली रख देते हैं जो कि आपका बेसिक मेथड होता है। कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज आपका 2√2 के और परपेंडिकुलर आपका है 1k। तो आपका हो गया 2√2 कॉस सेक थीटा की वैल्यू। और हमें और क्या चाहिए सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज है 2√2 इंटू के और बेस आपका है √7 इंटू के से के कैंसिल हो गया तो 2√2 अपॉन में √7 हो गया कॉस सेक थीटा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यूज़ को पुट करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू है आपकी 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस सेक वैल्यू है 2√2 अपॉन में √7 इसका भी क्या है स्क्वायर है अपॉन में 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन में √7 का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका माइनस में है, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 7। तो यहाँ पर अगर हम 7 का एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 4 इंटू 2 माइनस में 4 इंटू 2 अपॉन में 7 से 7 कैंसिल और 7 4 ज़ा यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपका 56 माइनस में 8, 56 और 8 सम करते हैं 8 और 6 हो गया 14 कैरी 1 64 अपॉन में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा 48। ठीक है, तो आपका 48 आ गया। अभी भी ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सीधा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 32 अपॉन में
24, फिर उसके बाद 2 से करेंगे, देन अगेन तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। फिर आपका ये 4 से सीधा सीधा कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो 4/3 आ गया। 4/3 आपका हो गया RHS। तो आप देख सकते हैं ये आपके RHS के इक्वल आ चुका है, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी था, कुछ हमने नहीं किया, बस कैंसिल आउट किया सीधा सीधा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को भी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू 3/4। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सो हमारा ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन कॉस टेन। तो साइन का रेशियो आता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो इसके अकॉर्डिंग हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब इसमें हम किसी भी एक एंगल को थीटा मान लें। हम अगर इसको थीटा मान लें, सो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो बेस हो जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल ABC है, सो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि आपको परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3K मान लेते हैं, और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है आपका 4। सो ये 4K है। आपको बेस क्वेश्चन में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × K, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बेस आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 × K का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और K स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। सो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है, और 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, इसके रूट में आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B, देयरफॉर √7 × K आ गया आपका बेस। सो बेस आ चुका है √7। तो √7 आपने यहाँ फाइंड कर लिया बेस की वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √7 × K। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। हमें ये √7/3 प्रूफ करना है इस पूरे पोर्शन को। सो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें, तो ये जो ये आपका जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। सो आइडेंटिटी आपकी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ऐसे ही आपकी एक और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यानी आपको जो ये क्वेश्चन में दिया है, इसकी जगह पे आप 1 रख सकते हैं, और इसकी जगह पे आप tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ हमारा क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अंडर रूट ऑफ इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं, और इसकी जगह पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो हम यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं कि जो रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका मतलब 1 का स्क्वायर है, ये रूट है, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और tan स्क्वायर है तो सिर्फ एक tan पोर्शन बचेगा आपका, क्योंकि इसका मतलब ये होता है 1 × 1 अपॉन में tan थीटा इंटू tan थीटा। 2 बार है, आप इसमें से कोई एक पेयर बाहर निकालेंगे, तो यहाँ वाला आप बाहर निकालेंगे, तो 1/tan थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा मीन्स आपका होता है यहाँ पर इसका tan का रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो बेस हमने अभी फाइंड किया है √7 × K, और परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × K। सो K से K कैंसिल हो गया, देयरफॉर √7/3 ये आपका क्या हो गया RHS हो गया।
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसका एक सेकेंड मेथड भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इन सभी की वैल्यूज़ को आप जो है यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल से रख के फिर इस पर पुट कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। सो मेथड सेकंड ये हो जाएगा आपका कि कॉसेक थीटा की वैल्यू आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 रखी थी यहाँ पे और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, इसको मैंने पुट कर दिया। कॉट थीटा जस्ट अभी हमने √7/3 रखा है तो ये हो गया। सेक थीटा जो होता है आपका h/b होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस है 4 और वही बेस की वैल्यू है √7। सो हमें जो ये रखना है इसमें हम रख देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर यानी कि 4/3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस में कॉट स्क्वायर, कॉट यानी कि आपका √7/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो ये रूट आपका बड़ा सा ले लेती हूँ मैं क्योंकि डिवाइड में है आपका सेक स्क्वायर। तो सेक यानी कि 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस में 1। सो 1 का भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। √4 यानी 16 हो जाएगा, अपॉन में 9, माइनस में √7 का होता है 7, अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 16/7 माइनस में 1। सो इधर आपका हो गया 7 और 9, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 आएगा। तो 16 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 9 ही आता है ओबियसली। और ऐसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 - 7/7 हो जाएगा। सो इसके लिए आप यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 9/9 हो जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9/7 आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब कि ये पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, क्योंकि देखिए अपॉन में 1 था, ये तो 1/1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। तो इसमें आप इसका रूट निकालेंगे तो √7 ही आएगा और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और यही आपका क्या है, RHS है। सो इस तरह से आप इस पार्ट को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से, जो आपको इजी लगे। डायरेक्टली आप ये वाला रख के भी कर सकते हैं और या तो आप चाहें तो इसमें इस वाले फॉर्मूले को, आइए जो आपकी 2 आइडेंटिटीज़ थी यहाँ पर, इसको अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।